हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। सही राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रीड हो जाएगी। इस समय जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। The Ten of Wands, the Nine of Swords, the Six of Swords, Four of Swords, the Three of Pentacles, and the Nine of Pentacles. Okay. मैं यहाँ जो राशियाँ देख पा रही हूँ ना, वो स्कॉर्पियो है मेजर, ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत मेजर है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मेजर है। ये तीन साइन ज़्यादा मेजर है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस ज़्यादा नहीं है पर है, ठीक है ना, विजिबिलिटी है। बट ज़्यादा जो मेजर साइंस हैं वो दैट इज स्कॉर्पियो, ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, नंबर 6, 3, 11, 2, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस टाइम पर आपके पर्सन ना, कहते हैं ना, बस बहुत हुआ वाली एनर्जी में है। जैसे ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड कह सकते हो आप हैं, लेस एनर्जी कह लो है, और बहुत हद तक किसी बात को लेकर परेशान हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुई हैं उन बातों को लेकर, ठीक है, कि हम आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं। बहुत सब मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद या तो इनकी तरफ से गलत है या आपकी तरफ से गलत है, और वो चीज़ें दिमाग से जा नहीं रही हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब इन चीज़ों को छोड़ना है, लेट गो करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल से डिस्टेंस करने की, जो भी स्ट्रगल आप दोनों के बीच में आया उसे डिस्टेंस बनाने की। एंड इसमें ऐसा ब्लेम ब्लेम वाला तो मैं नहीं बोलूँगी कुछ दिख रहा है, बट ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। अभी आप ये कहो कि मैम मेरे ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इट्स अ बिग येस, फ़र्क पड़ता है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, कहते हैं ना, ऐसे बोझ फ़ील कर रहे हैं। किस चीज़ का बोझ फ़ील कर रहे हैं? डिस्टेंस का बोझ फ़ील कर रहे हैं। आपके साथ जो कहीं न कहीं ये सेपरेशन चल रहा है और उसमें कुछ भी मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रही है, उस चीज़ का बोझ फ़ील कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ ट्रिपल थ्री, चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, या फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या फ्यूचर में कुछ उसको पता है कि ये होने वाला है। वो सब चीज़ें उस इंसान को अभी फ़िलहाल के लिए डरा रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन को इस तरफ उनकी फीलिंग्स हैं कि वो मेंटली भी फीलिंग्स भी बता रही हूँ और मेंटली थॉट्स भी बता रही हूँ। फीलिंग्स भी ये दिख रही है कि उनको ड्रामा में, केओस में नहीं रहना है, उनको ईगो में नहीं रहना है, उनको कंट्रोल में नहीं रहना है, उनको कहीं न कहीं जो भी आप लोगों के बीच में ग्रजेस हैं, जो भी आप लोगों के बीच में लोग आ गए हैं बीच में, किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी भी ऐसे सिनेरियो में जो कि आपके और आपके पर्सन को दूर कर रहा है या दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ से उस इंसान को निकलना है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको अभी इस एनर्जी को एंड करना है, या तो आपके साथ रिश्ता ही एंड करना है, ये रिश्ते में रहना है, तो वो जो पुरानी जितनी भी बिट्रेयल की चीज़ें रही हैं, चाहे इनकी तरफ से चाहे आपकी तरफ से, पेनफुल चीज़ें रही हैं चाहे इनकी तरफ से चाहे आपकी तरफ से, उसको वो ख़त्म करना है। एंड दे आर लाइक कि उनको हीलिंग पर काम करना है, इस समय आपके साथ हीलिंग पर आना है, सेम पेज पर आना है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग म्यूचुअली सेपरेट होना चाह रहे हैं और कुछ लोग म्यूचुअली वापस से सब कुछ भूल कर चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, तो दोनों के लिए ही येस है यहाँ पर, ठीक है।
वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल। देखो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि क्या डिसीजन बनना चाहिए, क्या सही है, क्या आप दोनों चाह रहे हो, आप दोनों अलग होना चाह रहे हो, ये चाह रहे हैं, चलो ठीक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाते हैं। आप दोनों वापस आना चाह रहे हो तो इनके में उनमें भी है कि हाँ ये वापस आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई और है, देन वो चाहते हैं कि आप उनको बैलेंस करें। अगर उनकी लाइफ में कोई और है देन वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी लाइफ बैलेंस करें, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी हो। कुछ लोगों के लिए फैमिली और स्टेटस भी हो सकता है, ठीक है। ये कल्चर वगैरह की बात भी आ रही है, तो उनको ये लग रहा है कि उनको सब कुछ देखते हुए आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं है। और अगर रिश्ता टूट गया था, हो सकता है स्टेटस की वजह से, हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से, किसी वजह से अगर रिश्ता टूट गया था तो उनको रिश्ता वापस से आपके साथ बिल्ड करना है। और स्पेशली कहीं ना कहीं यहाँ पे बिट्रेयल की कुछ चीज़ें रही हैं, एंडिंग्स का कुछ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो कि हो सकता है थर्ड पर्सन बीच में आया या कुछ लोग बीच में आए, उनके उनके साथ होते हुए इस इंसान ने आपको बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। तो इस इंसान को ऐसा है कि थर्ड पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे एज हो, चाहे कुछ भी बात हो रही हो, उसको आपको नाउ मोमेंट में वापस लेकर आना है। उसके साथ आपको मतलब आपके साथ उस इंसान को वापस से प्लेफुल एनर्जी में आना है। क्योंकि ये दोनों एनर्जी क्या है, ये पॉज की एनर्जी है और ये जो एनर्जी है ये डिटैचमेंट की एनर्जी है या चीज़ों को लेट गो करने की एनर्जी है। और ये दोनों ही एनर्जी कुछ खास एनर्जी नहीं है जिसमें हम कहें कि अरे एक इंसान बहुत आपके लिए प्यार फील कर रहा है या कुछ ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि जो भी स्ट्रेस वाली एनर्जी है ना आप लोगों के बीच में वो खत्म हो और प्लेफुलनेस एनर्जी में आप आओ और दोनों बैलेंस करो एक दूसरे के रिश्ते को। चाहे वो बैलेंस कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता, चाहे आप उनके साथ रिश्ता बैलेंस करो। अब ये तो देखो आप दोनों को पता है कि किसकी तरफ से क्या रहा है, तो ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। आई एम डैम श्योर कि ये पर्सन स्टेटस, सोसाइटी, इन चीज़ों की वजह से बहुत हद तक थोड़ा सा, जैसे होता है ना एक पब्लिक फिगर होना या लोगों के लिए एक रोल मॉडल होना या सबकी जिम्मेदारी खुद पर होना और ये सोचना कि अगर मैं ही गलत करूंगा तो लोग मेरे को देख के भी गलत करेंगे, है ना। कि होता है ना कि जैसे घर के बड़े बच्चे होते हैं सोचते हैं अरे यार मैं कुछ गलत स्टेप उठाऊंगा या उठाऊंगी तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी वही करेंगे और फिर उससे और दिक्कत आएगी, है ना। तो ये सब कुछ सोचना इस इंसान की माइंड में हमेशा ये चीज़ें रही हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल की उसको स्टेटस भी देखना है, उसको सोसाइटी को भी देखना है, उसको अपने पेरेंट्स की इमेज को भी देखना है और मुझे नहीं पता और क्या 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 क्या, बट ऐसा बहुत कुछ है था इसके दिमाग में। बट जहां पर दे आर लाइक कि उनको 3 ऑफ पेंटिकल के साथ उनको ना आपके साथ बिल्ड करना है रिश्ता। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये आपके साथ किसी बिजनेस में आना चाह रहे हैं, किसी पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प से ये चीज़ें ठीक कराना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल को ऐड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है ताकि इमेज भी बनी रहे और आप दोनों साथ में भी रहो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। इसको इसको क्लैरिफाई करते हैं। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी दिख रही है। मैं अगर यहाँ इंडिपेंडेंट एनर्जी की बात करूँ, क्योंकि मैंने 9 ऑफ पेंटिकल में कई बार बताया ये इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता ये इंसान। तो 9 ऑफ पेंटिकल इज लाइक फ्रीडम वाली एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, खुद पे बहुत ट्रस्ट है, ठीक है। तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको इंडिपेंडेंट एनर्जी से निकल कर, हो सकता है ना किसी को फोबिया होता है मुझे शादी नहीं करनी, किसी को ये होता है कि यार मुझे कमिटमेंट में आना ही नहीं है या मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 चाहिए लाइफ में, है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो वहाँ से एक इंसान फिक्स हो रहा है जहाँ पर वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि वो आपके साथ लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं और आपके साथ आने की वजह से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जो प्लान उनका अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का है या फाइनेंशियली ग्रो करने का है वो आपके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है बट देख लेना जिसके लिए भी मैसेज है, ठीक है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। चीजें और स्पीड से बढ़ जाएंगी और फटाफट फटाफट इनकी लाइफ में जो ग्रोथ आनी है वो आएगी, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से यस, जैसे आप कह सकते हो कि डिवाइन टाइमिंग एक काम कर रही है जहां पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको अब अकेला नहीं रहना है, उसको किसी को साथ में लाइफ में चाहिए कोई। और जिसके लिए मैं देख रही हूँ कि वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि जैसे हो सकता है मैरिज है, कंसिस्टेंट रहना है, लॉयल रहना है, रिश्ते को प्रोग्रेस की तरफ ले जाना है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी लक की बात करता है, जो मैंने बोला ये कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं या आप उनके साथ जुड़ते हैं तो और लक इनहैंस होगा और ग्रोथ आएगी, जो उनके प्लान्स में हो सकता है कि उनके चेकलिस्ट में है कि उनको इतने एज तक इतना लाइफ में कुछ करना है, लाइफ को इस तरीके का बनाना है। तो वहाँ पर उसको लगता है कि आपके साथ ग्रोथ और मिल सकती है उस इंसान को, ठीक है, और थोड़ा जल्दी ग्रोथ मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट कार्मिक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी कार्मिक के साथ हैं या ये किसी कार्मिक के साथ है, तो ऐसा है यहाँ पर कि इस इंसान को
ऐसा लग रहा है कि अगर कोई और भी बीच में है तो भी वो आपसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान इनके साथ कार्मिक है। ठीक है, ये इस इंसान को या तो पता लगा है या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी इसके साथ है, क्योंकि ये हाँ तो हम देख पा रहे हैं ना कार्मिक है, जरूरी थोड़ा आपके पार्टनर को बताओ कि वो कार्मिक है। तो जो भी उसके साथ है अभी राइट नाउ में, बट वो आपके साथ समय में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मुझे समझदारी, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है समझदार हो रहे हैं पर्सन आपके, किसी से तो कुछ अक्ल मिली है इसको। लेट्स चेक। ओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो धक्के खा के अक्ल मिली है भाई, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जैसे मैंने कहा ना कार्मिक है, हो सकता है किसी कार्मिक ने बैंड बजा दी है और अब पता लगा कि अच्छा आप ज्यादा ठीक हो। ओके, सो यहाँ वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड। ये जो भी आप लोगों के बीच में ईगो ईगो चल रही है, या तो उसको एंड करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से किसी तरीके की ईगो शो हुई है तो वो चाहते हैं कि वो सब कुछ खत्म हो। और अगर इनकी तरफ से ईगो शो हुई है तो ये चाहते हैं कि अब ईगो ना दिखाएं और वापस से जो है ना अटेंशन आपको दे पाएं, या वापस से उन चीज़ों पर बात कर पाएं जो शायद निगलेक्ट हुई हैं। ओके, एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट विक्ट्री, सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, टफ पीरियड चल रहा है, ये खत्म हो, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल आउटकम पे आप आओ, चाहे वो कैसा भी आउटकम हो। देखो ये तो मैं बताऊंगी, मैं यहाँ पे तो ये देखो मैंने देखा नहीं है कि कैसा आउटकम है, मैं चेक कर लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी जो भी होना है वो हो जाए और आप लोगों के बीच में जो है ना सिनेरियो या तो ठीक हो जाए या फिर जस्टिस हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के ही लिए जस्टिस होना जरूरी है, चाहे आप हो चाहे वो हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स इज लाइक मिररिंग एनर्जी, कि अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले तो वो भी इंसान चाहता है उसको जस्टिस मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जस्टिस आपके साथ करें तो वो भी चाहते हैं आप उनके साथ जस्टिस करो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। सो दे वॉन्ट जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप। और मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि ये बारात की ऊर्जा होती है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को लव रिलेशनशिप से एंड करके पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और कई बार मैं बोलती हूँ कि मैरिज वाली बात ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए होती है जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है और मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं तो आप मैरिड हैं ऑलरेडी, यू आर मैरिड, ही इज मैरिड, शी इज मैरिड, जो भी है दोनों। कैसे आप एकदम से ये सोच रहे हो कि मैंने शादी की बात बोल दी और आपकी शादी हो रही है? ऐसा नहीं होता। जनरल रीडिंग्स में ये नहीं होता कि मैरिज के लिए मैं मैक्सिमम, मैं अभी भी बता दूं, खुलकर बता रही हूँ, मैं मैरिज की जो मैं बात बोलती हूँ मैक्सिमम लोगों के लिए वो लोगों के लिए होती है जो सिंगल होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए तो फिर आपको देखो पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं तो इसको ये पार्टनरशिप में, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चीज़ मैंने बता दी आपको, है ना। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आपसे या तो अटेंशन चाहिए, या इस इंसान की अटेंशन बहुत जा रही है आपकी तरफ, जबकि इस इंसान का ध्यान नहीं था आपकी तरफ। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है, बहुत अटेंशन जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा ज़्यादा अटेंशन जा रही है। ठीक है, नाउ द साइंस एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, लीब्रा, ये साइन मुझे और दिखे हैं। ठीक है, और अब एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत है पहले नहीं था वो साइन। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो यहाँ से आया ना 2 ऑफ पेंटिकल से कि एक इंसान जो है ना हीलिंग चाह रहा है एंड समय के साथ इस रिश्ते को ग्रो करना चाहता है, एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता है। और जबकि वो इंसान चाहता है कि एक्सपेंशन ग्रोथ के बाद ये हो सकता है मैरिज में कन्वर्ट हो, तो एक नई नई जर्नी स्टार्ट हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड इज न्यू बिगनिंग, तो कुछ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ। यहाँ पर ये एनर्जी है। बट ऑन द डेक में वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी इज लाइक कि जैसे या तो वो कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर या वो खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, एक ये ऊर्जा भी दिख रही है यहाँ से। ठीक है, ब्रोकन, मैंने क्या कहा था, आपके पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इंसान को जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में वो बहुत परेशान कर रहा है। आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है तो वो परेशान है, इनकी तरफ से कुछ गलती हुई है तो भी वो परेशान है। मिस्टेक्स, उनको पता लग रहा है
अपने टाइम पीरियड में जो उन्होंने सेपरेशन टाइम पीरियड काटा है आपके बिना, उनको पता लग रहा है उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने एक टाइम पे 2 लोगों को जगल किया है, उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, वो प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं आपके साथ, उन्होंने आपको सीरियस लिया ही नहीं। जब कोई इंसान किसी को सीरियस नहीं लेगा तो कोई कितना टाइम तक वेट करेगा किसी की, है ना, ये एनर्जी है यहाँ। आई मिस आर इनसाइड जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन के लिए मैंने पहले ही बोला कि वो सिंगल 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 रहने के बारे में सोच रहे थे, बट उनको लग रहा है अब उनको आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहिए। हो सकता है उनकी और आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही हो, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग रही हो, और नेचुरली ये रिश्ता ग्रो हुआ है और उस इंसान को अभी आपकी नीड पड़ी हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अनफिनिश्ड बिजनेस, खत्म नहीं हुआ है अभी सब कुछ आप लोगों के बीच में, ठीक है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। देखो कुछ लोगों के लिए अपने प्राइड को, अपनी ईगो को लेट गो कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपने कंट्रोल को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ईगो खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड था और अब यहाँ पर भी ये कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा आपकी तरफ का जो भी रहा है ना, जो आपने हो सकता है इनसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, आपने इस इंसान को जो है कुछ गलतियां इसकी गिनवाई, आपने इस इंसान को किसी और के बारे में कुछ बताया, आपने किसी के बारे में इसको कहते हैं ना सच बताने की कोशिश करी, बट इसने आपको समझा नहीं। तो यहाँ पर अभी इसको समझ में आ रही हैं चीज़ें, ओके। और ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वही होता है जब आप शांत बैठते हो, अकेले बैठते हो। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता, जितना एक इंसान को आप फ्री छोड़ दोगे ना, उसको अपनी बातें उतनी जल्दी जल्दी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, आई हेट यू। देखो परेशान है वो इंसान। जब कोई इंसान परेशान होता है ना तो ही गुस्सा निकलता है, ठीक है। No one compares to you. I've never felt for anyone the way I feel for you. Gemini sync क्यों है यहाँ universe? I'm jealous to see you with someone else. I can't share you. Third person. I'm depressed over you. मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम है। आई हेट यू को थोड़ा और थोड़ा सा और बता दो यूनिवर्स, ये किस लिए है आई हेट यू कार्ड। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना, इसको लग रहा है कि आपने जो किया ना वो इसको लग ही नहीं रहा था कभी आप ऐसा कर जाओगे। और ये मुझे ना सीधी सीधी एनर्जी पता क्या लग रही है, कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता वाला टाइप मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पर, आई मिस योर टच। तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर हम ना। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू को भी क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स, प्लीज इसके लिए भी एक कार्ड दे दो। अंदर ही अंदर डिप्रेस तो है ही, जब हमने बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड देखा था तो प्रॉब्लम तो है ही। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, ठीक है। तो टेंशन तो है भाई अगले बंदे को या बंदी को, जो भी है ये, ओके। बाकी और देखते हैं क्या एनर्जी है पर्सन ऑन योर माइंड। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये इंसान आपके लिए। We have 3 of cups, we have the 8 of wands and we have the sun card. अच्छा देखो यहाँ 3 of cups और 8 of wands and the sun card ये बताता है कि इस इंसान को किसी पर्सन से, मतलब स्पेशली कोई फ्रेंड हो गया, फैमिली हो गया, उससे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ इसको क्लैरिटी मिलेगी, जिसके बाद ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉटम रेक में आई फील सॉरी फॉर यू भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कुछ पता चले जिसके बारे में इसको ये लगे कि हाँ इनसे गलती हुई है या इनको किसी बात की क्लैरिटी मिले। मेरे को हिकअप आ रही है भाई, तो सच में ये यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए कि इनको कुछ सुनने को मिले, कुछ समझने को मिले, कि उसके बाद ये इंसान आपको सॉरी भी हो सकता है बोले, क्योंकि यहाँ पर बॉटम डेक में भी है आई फील सॉरी फॉर यू। एंड किसी तरह से हो सकता है इस इंसान ने मैसेजेस वगैरह करने की कोशिश भी करी हो, बट किसी बात का दिमाग में ज़्यादा ही भसड़ ले रखा है जिसकी वजह से हो सकता है बात ना करी हो, बट इनको कुछ पता चलेगा, ठीक है। और या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। सन कार्ड से मुझे नेक्स्ट 10 डेज में आपके पास कॉन्टैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है।
थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है। वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस एंड वी हैव द एस ऑफ कॉइंस। नई नई बिगनिंग है कुछ यहाँ पर, वर्क प्लेस पर भी हो सकती है ये, कुछ नई नई बिगनिंग इनके हो सकता है किसी तरीके की, कॉलेज में है या वर्क प्लेस पर हैं, या आप कह सकते हो कि अभी किसी के साथ नई नई दोस्ती हुई है, ठीक है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि इस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर सेफ होकर ही चला जा रहा है, तो ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। एंड बॉटम डेक में फोर ऑफ वांड्स, कुछ लोगों के लिए मैरिज एंगेजमेंट भी हो सकती है कि फिक्स हुई है, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हुई है या मैरिड है और आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो। तो अगर उनके बारे में पूछ रहे हो तो सब ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ओके। बट अगर ये लोग मैरिड नहीं है तो ऐसा ज़रूर हो सकता है सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ को और आगे पेंटिकल्स तक जाने के लिए, मतलब कि क्योंकि बॉटम डेक में फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स था, तो इट इज़ लाइक कि अभी के लिए जो चल रहा है दैट इज़ चिल पिल होना, म्यूजिक डांस फन, ये चल रहा है। बट ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा अभी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ है, ओके। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वी हैव द स्टार कार्ड, द टू ऑफ वॉन्ड्स। होपफुल है फैमिली तो, और चाहती भी है आप लोगों के बीच में प्रोग्रेस, बट मुझे लग रहा है बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है। जस्टिस एंड द एम्पर, ओके। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्या है कि अगर आप लॉयल हैं तो मान के चलो कि आपकी तरफ जाएगी चीज़ें, बट अगर आप लॉयल नहीं हैं, आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये यहाँ से सीधा सीधा मैसेज आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी तरफ आपको हो सकता है, जिसके कहते हैं जस्टिस क्या है, शनि देव का कार्ड है, जो कुछ भी कर्मा है तो वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कुछ वही चीज़ सामने से आपको देखने को मिले, ओके। अगर गलत हुआ है तो, अगर आपने कुछ गलत किया है तो। थर्ड आई चक्रा एंड द टीच, देखो ये कहीं ना कहीं आ गई ना बात। आपके लिए एनर्जी भी क्या आई है कि आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें पता हैं आपको, क्लियरली पता है आपको कि आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, या कुछ चीज़ों में आप हो सकता है बहुत ज़िद्दी हैं और ये बात आपको पता है, बट शायद आप उसको मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। लॉयल्टी की भी बात आ रही है और ज़िद्दी होने की भी बात आ रही है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है समय ने आपको भी सिखाई हैं और हो सकता है सामने वाले को सिखा रहा है समय, ठीक है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा रिलाई करो, अपने ईश्वर पर रिलाई करो, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, इंसिस्टर्स पर रिलाई करो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि उनसे हेल्प भी मांगो। आपको कहा जा रहा है हेल्प मांगे आप, ओके, उनसे। वो हो सकता है आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट आप बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो उनको, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।